नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड राज्य में नैनीताल से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ पे 1961 में बाबा नीम करौली पहली बार आए थे और 1964 में उन्होंने यहाँ पे एक आश्रम का निर्माण करवाया था, जिसे कैंची धाम के नाम से बुलाया जाता है। बाबा सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपने चमत्कार के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि बाबा में दैविक शक्तियाँ थी। वो अचानक ही भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे और अचानक ही लुप्त हो जाते थे। चाहे वाहन से पीछा करो या पैदल, वो अचानक ही लुप्त हो जाते थे। एक चमत्कार के अनुसार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे में एक बार घी की कमी हो गई थी। बाबा ने अपने सेवक को नीचे बहते हुए नदी से पानी मंगवाया और प्रसाद बनाते समय वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। यही नहीं, बाबा नीम करौली के एक जगह पर वह अपने भक्तों को जल संकट से दूर करने के लिए वहां पे कुआं खुदवाने का आदेश दिए। कुएं का जल खारा निकलने पर वह उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाने को कहे और बताया कि इसके बाद कुएं का जल मीठा हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। उस कुएं का जल आज भी मीठा है। चलिए अब बात करते हैं बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में जिसको सुनकर आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा। 1943 की वो रात और उत्तर प्रदेश का फतेहगढ़। नीम करौली बाबा अचानक ही अपने बुजुर्ग भक्त के घर पहुंचे और कहने लगे कि आज रात वो यहीं रुकेंगे। बुजुर्ग दंपति को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने बाबा को भोजन कराया और उसके बाद बाबा चारपाई पे जाकर एक कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन सारी रात वह बुजुर्ग दंपति नहीं सो पाया। बाबा रात भर कहराते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी कंबल नहीं हटाया और बुजुर्ग दंपति यह सब रात भर देखता रहा। लेकिन बुजुर्ग दंपति कुछ कर पाने में असमर्थ था। बुजुर्ग दंपति को यह एहसास हो रहा था कि जैसे बाबा को कोई मार रहा है और वो दर्द के मारे करार रहे हैं। पूरी रात बीतने के बाद जब सुबह हुई तो बाबा ने चारपाई से उतरकर कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपति के हाथ में थमा दिया और कहा, इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर देना और याद रहे इसे खोल के देखना मत। जाते जाते बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा महीने भर में लौट आएगा। जब दंपति कंबल को लेकर गंगा की ओर जाने लगा तो उसे यह आभास हुआ कि कंबल में कुछ लोखंड जैसी चीज है, जबकि बाबा उसके सामने सिर्फ कंबल ओढ़कर ही सोए थे। उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को बिना देखे ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। लगभग 1 महीने बाद उसका पुत्र बर्मा में छिड़ी लड़ाई से लौट आया। उसका पुत्र ब्रिटिश फौज में एक आर्मी था। जब वह घर आया तो उसने अपने माता पिता को एक ऐसी कहानी बताई जिससे वह समझ गए कि उस रात बाबा क्यों कहरा रहे थे। उसके बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने पहले वह दुश्मनों के सैनिकों के बीच घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे सैनिक साथी मारे गए, लेकिन वह बच गया। उसने ये कहा कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि मैं बचा कैसे। इस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। वह रात भर दुश्मनों के बीच जीवित रहा। जैसे ही सुबह हुई, ब्रिटिश सेना उसे वहां से निकाल के ले गई। यही वो रात थी जिस रात नीम करौली बाबा उस दंपति के घर पे सोए थे और उन्होंने उसके बेटे पे चल रही सारी गोलियां अपने ऊपर ले लिया था। दोस्तों, यही होता है जब आप किसी सद्गुरु का साथ पाते हैं, जिसे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कैसे आपके ऊपर आई विपत्ति को अपने ऊपर लेते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें और खुश रहें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।